ओके सो हम शुरुआत करते हैं चैप्टर थर्ड की। तो बेसिकली ये डील करा हमारे सोशल चेंजेस के बारे में, जो भी हमारे 1600 बीसी से लेकर 600 सी तक, मतलब 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी ईडी में लगभग पूरे एंशंट में हड़प्पा के बाद जो भी बदलाव हुए हैं इसके बारे में बेसिकली बात करेंगे, लेकिन सोशल लेवल पे। सो प्रीवियस चैप्टर ने हमने देखा था कि बहुत सारे सेवरल चेंजेस आपको इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ में हम देख के आए थे प्रीवियस चैप्टर में, बिटवीन 600 बीसी से लेके 600 बीसी तक। और सम ऑफ दीज जो चेंजेस है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटीज़ को एज वेल एज हमने देखा। फॉर इंस्टेंस जो एक्सटेंशन हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पड़ता है फॉरेस्टेड एरियाज़ में, तो वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करता है जो लाइफ है फॉरेस्ट डवेलर्स की, क्राफ्ट स्पेशलिस्ट की, ऑफन इमर्ज। और एक तरीके से वो क्या करते हैं, जो क्राफ्ट स्पेशलिस्ट हैं वो एक तरीके से डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप इमर्ज होकर आते हैं। जो अनिकल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे वेल्थ का वो कहीं ना कहीं शार्पन करता है हमारी सोशल डिफरेंसेस को। हिस्टोरियंस ऑफन यूज़ करते हैं टेक्सचुअल ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए इन सारे प्रोसेसेस को। कुछ टेक्स्ट जो है बेसिकली वो बताती हैं कि क्या नॉर्म्स होना चाहिए सोशल बिहेवियर का, कुछ जो है बेसिकली डिस्क्राइब करती है, ओकेजनली कमेंट करती है वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशंस किस टाइप की थी, कैसे प्रैक्टिस उस टाइम पे चल रही थी। वी कैन ऑल्सो कैच अ ग्लिम्स ऑफ सम सोशल एक्टर्स, हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से। एज वी सी जो ईच टेक्स्ट है कहीं तो इंस्क्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं रिटर्न एक प्रोस्पेक्टिव स्पेसिफिक ही कैटेगरी के प्रोस्पेक्टिव से लिखा गया है। सो वी नीड टू कीप इन माइंड कि हु कंपोज व्हाट एंड फॉर होम, तो कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है और किसके लिए लिख रहा है, तो इन चीज़ों पे भी हमें क्या है ध्यान देने की ज़रूरत है। वी ऑल्सो नीड टू कंसिडर द लैंग्वेज जो यूज़ की गई है एंड द वेज इन विच जो टेक्स्ट है वो सर्कुलेट होता है। यूज़ केयरफुली टेक्स्ट अलाउ अस टू, अगर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, यूज़ करेंगे तो हम टेक्स्ट से हम पीएस कर सकते हैं टुगेदर एटीट्यूड, क्या प्रैक्टिस जो कि कहीं ना कहीं जो है शेप करते हैं हमारी सोशल हिस्ट्रीज़ को। इन फोकसिंग अगर हम महाभारत पे करते हैं जो एक कोलोसल एपिक है, काफ़ी लंबा चौड़ा, जो कि रनिंग इट्स प्रेजेंट फॉर्म टू ओवर 1 लाख वर्सेस से भी ज़्यादा उसमें फॉर्म है, जो डिपिक्शन देता है वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस के बारे में, जो हम ड्रॉ करते हैं वन ऑफ द रिचेस्ट टेक्स्ट है हमारे सब कॉन्टिनेंट का। इट वॉज कम्पोज ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ, ये हमारे 1000 साल जो है लगभग इसको लगे लिखने में। एंड सम ऑफ द स्टोरीज हैं ये कंटेन करता है मे हैव बीन सर्कुलेशन, हो सकता है कि उससे पहले भी वो सर्कुलेशन में रही हो। जो सेंट्रल स्टोरी है वो हमारी है अबाउट द 2 सेट ऑफ वार्निंग कजन्स के बारे में। जो नेक्स्ट है जो टेक्स्ट है वो ऑल्सो कंटेन करता है कुछ ऐसे सेक्शंस जो कि ले डाउन करा है नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स के लिए। ओकेजनली, हमेशा नहीं, ओकेजनली जो प्रिंसिपल कैरेक्टर्स है वो भी फॉलो कर रहे हैं इन सारे नॉर्म्स को। तो हमें ये कहानी से हमें और भी चीज़ें मिल रही है, कहानी ही नहीं मिल रही है। सो व्हाट डज दिस कन्फॉर्मिटी विद द नॉर्म्स, हमें कहें तो डेविएशंस फ्रॉम दिन सिग्निफाई, तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम नॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो क्या, नहीं करेंगे तो क्या, ठीक है। ओके, बात करते हैं थोड़ा सा, एक पिक्चर दे रखी है, टेराकोटा स्कल्पचर है जो कि डिपिक्ट कर रहा है सीन फ्रॉम अ महाभारत, वेस्ट बंगाल के किसी टेम्पल पे है बेसिकली। तो देख लेना, इस तरीके से जो है धनुर्बाण है एक पर्सन के हाथ में और यहाँ पे लोग हैं, तो दिस इज हाउ, ठीक है, रथ इस तरीके से। क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत। सो वन ऑफ द जो मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ना हमारे स्कॉलरशिप्स में हुआ, जो है ऑफ स्कॉलरशिप्स, वो हमारे 1919 में एक प्रोजेक्ट शुरू होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ द नोटेड इंडियन संस्कृतिस्ट, दैट इज़ अ वी एन शुक्र सुख थानकुर। तो इनके बेसिकली वैसे एक प्रोजेक्ट जो है शुरू होता है, एक टीम है जो कॉम्प्रोमाइज़ करती है डजन्स ऑफ स्कॉलर्स को, इनिशिएट करती है एक टास्क ऑफ प्रिपेयर करने का, क्रिटिकल एडिशन हमारे महाभारत के एडिशन बनाते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डिड दिस इन्वॉल्व, इसमें होता क्या है, तो इनिशियली इट मेंट, इसका मतलब होता है कलेक्ट करना संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट को, जो कि रिटन वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट में है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए। द टीम है वो वर्कड आउट करती है मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट। तो जो टीम है वर्कड आउट करती है, मेथड लेती है कंपेयर करने का वर्सेस को हर एक मैन्युस्क्रिप्ट से। अल्टीमेटली दे सेलेक्ट करते हैं उन सारे वर्सेस को जो अपीयर होते हैं कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स के लिए, एंड पब्लिश्ड दीज इन सेवरल वॉल्यूम्स में पब्लिश की जाती हैं, रनिंग इनटू ओवर 13,000 पेजेस को। सो जो प्रोजेक्ट है वो हमारा कम से कम 47 ईयर्स लगता है कंप्लीट होने में। जो दो थिंग्स जो कि काफ़ी अपेरेंट है वो है हमारी सेवरल कॉमन एलिमेंट्स होना हमारी संस्कृत जो है वर्जन्स ऑफ दी स्टोरी में जो है, ठीक है। तो एविडेंट इन द मैन्युस्क्रिप्ट जो है आपको ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट मिलता है, कश्मीर से नेपाल से, इन द नॉर्थ टू केरला से तमिलनाडु इन द साउथ तक। सो ऑल्सो एविडेंट जो है इनमरस रीजनल वेरिएशंस, देखिए इन सारे एविडेंस में रीजनल वेरिएशंस होते हैं इन द वेज इन विच जो है टेक्स्ट है ट्रांसमिट हुआ है ओवर द सेंचुरीज। सो दीज जो वेरिएशंस हैं वो डॉक्यूमेंटेड इन द फुट नोट्स एंड अपेंडेंसेस ऑफ द मेन टेक्स्ट के। अपेंडेंसेस में लिखा है टेकन टुगेदर मोर देन जो हाफ ऑफ द 13,000 पेजेस हैं वो डिवोट की गए हैं इन सारी वेरिएशंस के लिए। तो बेसिक चीज़ बता रखी है, कुछ खास नहीं है। इन द सेंस जो वेरिएशंस है रिफ्लेक्टिव है हमारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो कि हमें कहीं ना कहीं शेप कर रही हैं अर्ली एंड हमारी लेटर सोशल हिस्ट्रीज के बारे में कहीं ना कहीं हमें कुछ बता रही हैं। ऑल तो जो डायलॉग्स हैं बिटवीन द डोमिनेंट ट्रेडिशंस एंड रिलीजियन लोकल आइडियाज़ एंड प्रैक्टिसेस के बीच में, जो डायलॉग्स हैं इनको कैरेक्टराइज किया गया है मूवमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के साथ एज वेल एज कंसस के साथ, मतलब कुछ पे कंसस बिठाया होगा, कुछ पे डिबेट की होगी। वन अंडरस्टैंडिंग, अब अंडरस्टैंडिंग जो इन प्रोसेसेस की है वो हमने ड्राइव करी है प्राइमरली फ्रॉम द टेक्स्ट जो कि हमारा संस्कृत में लिखा गया था बाय एंड फॉर ब्राह्मण्स के लिए,
व्हेन इश्यूज जो है हमारी सोशल हिस्ट्री की वर एक्सप्लोर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हम उसको एक्सप्लोर करते हैं हिस्टोरियंस इन द 19th एंड 20th सेंचुरी में, तो दे टेंडेड टू मेक टेक दीज टेक्स्ट एट अ फेस वैल्यू, तो मतलब वही लेते हैं कि जो है उसको ही हम ले रहे हैं, ठीक है। बिलीव करते हैं कि एवरीथिंग दैट वाज लेड डाउन इन दिस टेक्स्ट वो क्या है एक्चुअली में प्रैक्टिस होता होगा, तो ऐसा हम समझते हैं। सब्सिक्वेंटली जो स्कॉलर्स हैं फिर बाकी को स्टडी करते हैं, बाकी ट्रेडिशंस को भी देखते हैं, वर्क जो हमारी पाली में प्रकृति में तमिल उसको भी पढ़ते हैं। जो सारी स्टडी इंडिकेट करती है कि जो आइडियाज़ हैं कंटेन इन नॉर्मेटिव संस्कृत टेक्स्ट में जो लिखे गए हैं वर ऑन द होल रिकॉग्नाइज एज अथॉरिटेटिव, कि उनको क्या माना गया है अथॉरिटेटिव। दे वर ऑल्सो क्वेश्चन, उनको भी क्वेश्चन किया गया था एंड ओकेजनली इवन को रिजेक्ट भी किया गया था। और इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड है कि जैसे हम एग्जामाइन करते हैं कि कैसे हिस्टोरियंस जो हैं कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करें, ठीक है। तो एक सेक्शन ऑफ अ पेज है फ्रॉम द क्रिटिकल एडिशन, दिस सेक्शन प्रिंटेड इन द लार्ज बोल्ड लेटर्स इज अ पार्ट ऑफ अ मेन टेक्स्ट है, और जो स्मॉलर प्रिंट में है वो बेसिकली हमारी क्या है वेरिएशंस इन द डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट विच वर केयरफुली कैटालॉग्ड है, ठीक है। तो ये हमारी दैट इज़ अ जो मोटा मोटा लिखा है ये हमारा मेजर है, उसके अलावा जो वेरिएशंस है वो यहाँ पे दे रखे हैं छोटे छोटे लेटर्स में, बेसिकली बात बता रखी है। आगे बढ़ते हैं किनशिप एंड मैरिज, मैनी रूल्स एंड द वेरिड प्रैक्टिसेस। तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं फैमिलीज़ कैसी हुआ करती थी उस टाइम पे, सो वी ऑफन टेक फैमिली को लाइफ को आज के टाइम में बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हाउएवर यू मीन हैव नोटेड दैट नॉट ऑल द फैमिलीज आर आइडेंटिकल, ऐसा नहीं होता था कि हर तरह की जो फैमिलीज आइडेंटिकल हुआ करती थी, दे वेरी करती थी टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में करती थी, उनके रिलेशनशिप क्या एक दूसरे के साथ, एज वेल एज द काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ वो क्या कर रहे हैं, वो काम क्या करते हैं। ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू सेम फैमिली जनरली शेयर करते थे फूड को एंड अदर रिसोर्सेज को, एंड लिव एंड वर्क एंड परफॉर्म रिचुअल्स इकट्ठे ही किया करते थे। जो फैमिलीज हुआ करती थी यूजुअली पार्ट होती थी लार्ज नेटवर्क ऑफ पीपल के, जिसको हम रिलेटिव्स कहते हैं, टू यूज टू, और ज़्यादा टेक्निकल अगर हम टर्म लिखते तो उसको किनफॉक भी कहते हैं, दैट इज़ लाइक अ खानदान। वाइल फैमिलियर टाइज आर ऑफन रिगार्डेड एज द नेचुरल, फैमिली टाइज को हम नेचुरल मानते हैं या फिर कहीं तो बेस्ड ऑन ब्लड मानते हैं, दे आर डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज, और भी तरीके हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कुछ सोसाइटीज़ में आप रिगार्ड कजन्स को ब्लड रिलेशन से मानते हो, वेरस कुछ में नहीं मानते। फॉर अर्ली सोसाइटीज़ के लिए जो हिस्टोरियंस है वो कैन रिट्राइव इन्फॉर्मेशन जो है, जनरली उनको इन्फॉर्मेशन एलाइड फैमिलीज़ के बारे में है फेयरली इजीली, बिकॉज इट इज़ हाउ काफ़ी डिफिकल्ट था टू रिकन्स्ट्रक्ट द फैमिलियर रिलेशनशिप, ऑर्डिनरी लोग कैसे रहा करते बिकॉज ज़्यादा है नहीं उनके बारे में। सो हिस्टोरियंस ऑल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज करते हैं क्या एटीट्यूड था टुवार्ड्स द फैमिली एंड किनशिप के बारे में लोगों का, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड एक तरीके से इंसाइट देते हैं कि लोग क्या सोचते थे, एंड इट इज़ लाइकली दैट सम ऑफ द आइडियाज़ जो हैं उन्होंने कहीं ना कहीं शेप करा है, मतलब उन आइडियाज़ से ही एक्शंस में आज के टाइम पे होंगे। सो जस्ट एज एक्शन दे हैव लेड टू द चेंजेस, और कहीं ना कहीं एक्शन से ही एटीट्यूड में भी बदलाव आया होगा। जो टर्म है फॉर द फैमिली एंड द किन, संस्कृत जो टेक्स्ट है वो यूज़ करता है टर्म कुला को टू डेजिग्नेट द फैमिलीज। तो कुला क्या है, फैमिली है। जनाती क्या है, एक लार्जर नेटवर्क ऑफ किनफॉक है, तो कुला से बना है जनाती। एंड जो टर्म वंशा है वो यूज़ फॉर द लीनेज के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि वंशा मतलब इस लाइक का वंशा, हमारी तुम्हारी वंशावली क्या है ना, तुम किस, तुम्हारे एंसेस्टर क्या है। तो कुला है ना, लिख लो इस चीज़ को, कुला, कुला से बना हमारा जनाती है, और जनाते से भी बड़ा हमारा क्या है, दैट इज़ हमारा वंशा है। अरे यार वम शाह, नहीं यहाँ पे आ नहीं रहा, बट ठीक है आप इसको लिख लेना, ठीक है। ओके फॉर ओके तो आइडियाज़ ऑफ दी पेटलिनी। सो कैन वी आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉइंट जब किनशिप रिलेशंस चेंज हुए, क्या हमें पता है कि किस पॉइंट पे चेंज हुए। सो एट वन लेवल जो महाभारत है एक स्टोरी है अबाउट दिस, सो ये डिस्क्राइब करती है अ फ्यूड, एक मतलब लड़ाई थी ओवर द लैंड, एंड जो पावर है बिटवीन दो ग्रुप ऑफ कजन्स के बीच में, कौरव्स एंड पांडवस के बीच में, जो बिलोंग करते थे एक ही सिंगल रूलिंग फैमिली से, दैट ऑफ कौरास के, कुरूज के, एक लीनेज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदास, जो कि एक जनपदास को डोमिनेट करा था। अल्टीमेटली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारा बैटल में एंड होता है, इनमें जो पांडवास है वो इमर्ज होते हैं विक्टीरियस। आफ्टर दैट जो पेट्रिलिनियन सक्सेशन है वो प्रोक्लेम किया जाता है। पेट्रिलिनियन सक्सेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली पेट्रिलिनियन का मतलब होता है कि ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर से सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन, तो मतलब पापा की डिसेंट को देखना है ना, पेट्रिलिनी उसको कहते हैं, ठीक है, किया जाता है। वाइल पेट्रिलिनी हैज़ एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन, उससे भी जब हमारी एपिक बनी उससे भी पहले से ही हमारा क्या है एग्जिस्ट करता है। जो सेंट्रल स्टोरी है महाभारत की वो री इन्फोर्स कर रही है इस आइडिया को दोबारा से कि भैया ये बहुत काफ़ी वैल्यूएबल है, मतलब उसका एक तरीके से नज़रिया दे रही है। अंडर द पेट्रिलिनी जो सन्स है वो क्लेम करते हैं रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द थ्रोन इन द केसेस ऑफ फादर्स ऑफ देयर फादर्स व्हेन द लेटर डाइड, तो जब मर जाते हैं उनके फादर तो वो ही करते हैं। ओके
मोस्ट रूलिंग जो डायनेस्टीज़ हैं हमारी जो भी हैं वो क्लेम टू फॉलो इसी सिस्टम को फॉलो किया करती थी। ऑल्दो देयर वर वेरिएशंस भी हुआ करते थे प्रैक्टिस में, समटाइम्स देयर वर नो सन्स, और कभी बेटे ही नहीं हैं। सो इन सम सिचुएशंस में जो ब्रदर्स हैं वो भी सक्सीड कर रहे हैं एक दूसरे को, समटाइम्स जो अदर किन्स मैन है वो भी क्लेम कर रहे हैं थ्रोन को, एंड इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में वुमेन जैसे कि हमारी प्रभृति गुप्ता है वो एक्सरसाइज कर रही है पावर को। सो जो कंसर्न है विद द पेटलिनी वॉज नॉट यूनिक टू रीडिंग फैमिलीज के लिए बहुत ज़्यादा नया नहीं था। इट इज़ एविडेंट, इसका जो एविडेंट है मंत्राज इन द रिचुअल टेक्स्ट जैसे ऋग्वेदा में भी मिलता है। एंड ये पॉसिबल है कि जो ये एटीट्यूड्स हैं उनको शेयर किया जाता था वाई द वेल्दी मैन, जनरली रईस लोग कर रहे हैं, दोस्त जो कि क्लेम कर रहे हैं हाई स्टेटस इंक्लूडिंग द ब्राह्मण्स, इसको किया कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले ही देख लेते हैं छोटा सा बॉक्स। हाँ, मैट्रिलिनी देख लेना। मैट्रिलिनी का मतलब होता है जहाँ पे डिसेंट को आप ट्रेस करते हो मदर के उससे। ठीक है, तो ये मैप देख लेना, कुरु पांचाल रीजन नेबरिंग एरियाज क्या थे, तो वैसे कुछ खास नहीं थे। उज्जैनी वैंती ऑलरेडी बात करके आए हैं, मत्स्या है ना ऑलरेडी, मथुरा मत्स्या ऑलरेडी बात करके आए हैं, विराता, शारू सेना देख लेना इसका, कुरु, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर हमने देखी ये सारी चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा दे रहे कुसाला, श्रवस्ती है ना, माला, पवा, लुम्बिनी, कपिला वस्तु है ना, शाख्या, तो शाखा किसी की कपिला वस्तु है ना, और अयोध्या है, कुसाला की अयोध्या है कैपिटल, वत्सा की कौसंबी है, सारनाथ है, सारनाथ वाराणसी नॉर्मली है, वैशाली है, पाटलिपुत्रा यू नो किसकी है, बौद्ध गया है। तो इन सबको प्लीज़, इन मैप्स को प्लीज़ देखना, कुरु पांचाल रीजन उनके नेबरिंग एरियाज दे रखे हैं, मतलब उसके पैरेलल में क्या क्या चीज़ें थी ये दे रखा है। ठीक है, अब एक प्रोड्यूसिंग द 5 सन्स, तो बेसिकली एक एक्सट्रैक्ट है हमारी एक मंत्रा फ्रॉम द ऋग्वेदा से हमने ये लिया है, जो कि प्रोबेबली इंसर्ट की गई थी इस टेक्स्ट में 1000 BC से पहले। जो किसी को भी चांट किया जाता है, प्रीस्ट चांट करता है वाइल कंडक्ट द मैरिज रिचुअल को करते हुए, एंड इट इज़ यूज इन द मैनी हिंदू वेडिंग्स में आज के टाइम पे भी इसको यूज़ करते हैं। आई एम फ्री फ्रॉम हेयर बट नॉट फ्रॉम देयर, तो इस तरीके से पूरा चांट है। अब देखो इसको हम नहीं समझ सकते, तो खैर बात करते हैं। इंदिरा है ना, इंदिरा जो है वन ऑफ द प्रिंसिपल डिटीज़ हैं, और उसको गॉड ऑफ विलो और वॉरफेयर एंड रेन भी बोलते हैं। हेयर एंड देयर फॉर द फादर्स एंड हस्बैंड साउंड, मतलब इस तरीके से बोल रहा है आई एम फ्री फ्रॉम हेयर। हेयर का मतलब मैं अपने फादर की साइड से फ्री हो गई हूँ, बट नॉट फ्रॉम देयर, देयर का मतलब है पति की साइड से। आई हैव बाउंड हर फैमिली देयर है ना, सो दैट थ्रू द ग्रेस ऑफ इंदिरा शी विल हैव 5 सन्स, और वो बात करें कि मतलब उस मंदिर में 5 सन्स की बात कर रही है, एंड बी फॉर्चुनेट इन द, उसको अपने पति का प्यार मिलेगा, कुछ इस तरीके से नहीं है। वाई फिनफॉक जो है क्वेरल्ड, सो एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द अदि पर्वन, जो कि लिटरली फर्स्ट सेक्शन है हमारी संस्कृत महाभारत का। तो एक एक्सट्रैक्ट है अदि पर्वन, जो कि हमारा क्या है, फर्स्ट सेक्शन है संस्कृत महाभारत का, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है कि वाई कॉन्फ्लिक्ट जो है क्यों हो रहा है कुरुवास के बीच में पांडवास। तो अदि पर्वन क्या है हमारा, अदि पर्वन इज द फर्स्ट वर्सी ऑफ महाभारत। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बस बेसिकली ये था। अब हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, ऑलरेडी मुझे महाभारत का से कहानी पता ही है, सो लेट इट लीव। रूल्स ऑफ मैरिज की बात करें, सो वाइल जो सन्स है वो इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द पेटर्नेज के लिए। जो डॉटर्स हैं वो रिव्यू की जा रही है रेदर डिफरेंटली, वो उनको अलग तरीके से देखा जाता है। दे हैड नो क्लेम्स, उनका कोई क्लेम नहीं है कोई भी रिसोर्स ऑफ द हाउस होल्ड पे। एट द सेम टाइम मैरिंग दैम इनटू द फैमिलीज आउटसाइड द किंग, उसको काफ़ी डिजायरेबल माना जा रहा है परिवार से आगे। ये जो सिस्टम है इसको हम एक्सोगमी कहते हैं, इसका मतलब होता है मैरिंग आउटसाइड। मीन कि जो लाइफ ऑफ द यंग गर्ल हैं, जो वुमेन है बिलोंगिंग टू द फैमिलीज, जो कि क्लेम कर रही है हाई स्टेटस, और ऑफन काफ़ी उनका उन पर ध्यान रखा जाता था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, सो तो इंश्योर करने के लिए कि वो मैरी करें हमारे राइट टाइम पे, सो जो हाई स्टेटस वाली वुमेन उनके लिए ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि उनका राइट टाइम पे शादी हो, राइट पर्सन से हो। दिस गिफ्ट, इसने ही कहीं ना कहीं राइज दिया हमारे बिलीव जो है कन्यादान है कि तो गिफ्ट ऑफ डॉटर इन अ मैरिज, जो कि एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी बन जाती है फादर की। विद इमरजेंस ऑफ जैसे नए टाउन आते हैं, जो सोशल लाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। पीपल फ्रॉम द नियर एंड फार बाय एंड सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, शेयर करते हैं आइडियाज़ अर्बन मिलियो में। एंड दिस में जो है उससे क्या होता है, क्वेश्चनिंग होती है अर्लियर जो हमारे बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में। फेस विद दिस चैलेंज, और जो लोग हैं वो जो फेस करते हैं इस चैलेंज को, जो ब्राह्मण्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं बाय लेइंग डाउन द कोड्स ऑफ दी सोशल बिहेवियर को ले डाउन करते हैं ग्रेट डिटेल में। एंड दीज आर दी मेंट फॉर दी, जिनको फॉलो करना है ब्राह्मण्स को पार्टिकुलर, एंड जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी है को जनरल में, है ना, मतलब वही उपनिषद टाइप बनते हैं, पुरानास बनते हैं। एंड फ्रॉम द 1500 तो ये नॉर्म्स हैं उनको कंपाइल किया जाता है संस्कृत टेक्स्ट में, जिसको हम धर्म सूत्रास या धर्म शास्त्रास कह रहे हैं। सॉरी तो ब्राह्मण से क्या करें, कंपाइल कराएं धर्म शास्त्रास एंड धर्म जो है सूत्रास जो कहें तो शास्त्रास को। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनमें से ऐसा वर्क जो है हमारा मनुस्मृति है, जिसको कंपाइल किया गया है बिटवीन 200 BC से लेकर
200 सी तक, तो देख लेना ना, 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी AD तक। वाइल जो ब्राह्मणा है वो ऑथर हैं इन सारे टेक्स्ट के, वो क्लेम करते हैं कि जिनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनका एक यूनिवर्सल वैलिडिटी है एंड दैट दे जो है प्रिस्क्राइब करते हैं हैड टू बी ऑबेड बाय, सबको ऑबे करना है, एंड इट इज़ लाइकली जो रियल सोशल रिलेशंस हैं वो और भी हो सकता है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। बिसाइड गिवन द रीजनल डाइवर्सिटी के अलावा जो विद इन सब कॉन्टेंट के अंदर है, जो डिफिकल्टीज़ है कम्युनिकेशन की, इन्फ्लुएंस है ब्राह्मण्स का बाय नो मीन्स ऑल परवेसिव, लेकिन हो सकता है कि वो हर जगह होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज रीजनल डाइवर्सिटी हो सकती है चीज़ों में, राइट। वट इज़ इंटरेस्टिंग इज जो धर्मसूत्रास है, धर्मशास्त्रास भी रिकॉग्नाइज करते हैं मैनी 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस को। आउट ऑफ दी जो पहली 4 है उनको हमने गुड माना है, जो बाकी की है उनको हमने कंडेम किया है। सो इट इज़ पॉसिबल कि ये जो प्रैक्टिस जो ये है वह प्रैक्टिस की जा सकती है, दोज हु डिडंट एक्सेप्ट द ब्राह्मिकल नॉर्म्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये देखो, तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस में से जो फर्स्ट है, 4th है एंड 5th एंड 6th है वो लिखी गई है हमारी मनुस्मृति में, फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस लिखी गई हैं, तो इस चीज़ को देख लेना। तो पहला एंड 4th तो गुड है ना, तो ये तो हमारी गुड है, ओके ओके है ना। लेकिन जो ये वाली हैं 5th है, जो हमारी 6th है, वो हमारी गंदी है, अच्छी नहीं है, मतलब 4 तक ही अच्छी है ना। तो फर्स्ट जो है वो बात करता है गिफ्ट देना है डॉटर को आफ्टर ड्रेसिंग हर इन ना, बहुत ही महंगे कपड़े बनाने, ऑनर कर रहा है उसको बहुत सारी ज्वेल्स के साथ, एंड टू मैन लर्न इन द वेदा हुम द फादर हिमसेल्फ इनवाइट, और किसको देना है, एक मैन जिसको वेदा का ज्ञान है उसको फादर खुद देगा बुला के। 4th जो है वो कहता है गिफ्ट करना है अपने डॉटर को बाय फादर आफ्टर ही हैज़ एड्रेस द कपल फ्रॉम द टेक्स्ट की, जब उसने कपल को टेक्स्ट से मतलब ऐसे एड्रेस किया हो, मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म करो अपनी ड्यूटीज़ को एंड हैज़ शोन ऑनर टू द ब्राइड ग्रूम, को इज्जत दी हो, ठीक है। जो 5th है वो कहता है जब व्हेन ब्राइड ग्रूम जो है दुल्हा रिसीव अ मैदान आफ्टर हैविंग गिवन एज मच वेल्थ एज कैन अफोर्ड टू द किंग्स मैन एंड टू द ब्राइड हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, मतलब एक तरीके से वो नौकरानी की तरफ ला रहा है अपनी दुल्हन को, और अगर पैसे वैसे दे रहा है तो इस तरीके से, ठीक है, उसको अनकंसिडर्ड माना गया। जो 6th है वो वॉलंटरी यूनियन है मैदान का है ना, उसके लवर का, विच स्प्रिंग्स फ्रॉम डिज़ायर, मतलब लव मैरिज टाइप, तो उसको भी कंडेम किया, ठीक है। बात करते हैं गोत्रा ऑफ वुमेन। सो 1 जो ब्रह्मिकल प्रैक्टिस है वो एविडेंस अगर हम देखते हैं फ्रॉम 1000 BC ऑनवर्ड से ही हम क्लासीफाई करते हैं लोगों को, स्पेशली ब्राह्मण्स जो है वो गोत्रा के फॉर्म में क्लासीफाई कर रहे हैं हमारे किसको, लोगों को। ये जो गोत्र है उसको नेम किया गया है आफ्टर अ वैदिक सर के ऊपर, एंड ऑल दोस्त जो कि बिलोंग कर रहे हैं टू द सेम गोत्रा से उनको रिकॉर्ड किया गया है एज हिज डिसेंडेंट, की एक ही वो डिसेंडेंट है। जो 2 रूल्स हैं अबाउट गोत्रा वो पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, 2 रूल्स हैं इससे रिगार्डिंग। जो वुमेन है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना गिव अप कर देगी अपने फार्मर दैट इज़ फादर के गोत्रा को, एंड अडॉप्ट कर लेगी अपने हस्बैंड के गोत्रा को मैरिज के बाद, ठीक है। एंड जो मेंबर्स हैं सेम गोत्रा के वो शादी ना करें, तो 2 रूल्स हैं इससे रिगार्डिंग। 1 वे टू फाइंड आउट कि वेदर ये कॉमनली फॉलो होता था वो है कंसिडर करना नेम्स ऑफ द मैन एंड वुमेन के, देख लेते हैं। तो विच वर समटाइम्स ड्राइव फ्रॉम द गोत्रा नेम्स, जनरली जो सरनेम से नेम निकलता है। सो ये जो नेम्स है वो अवेलेबल होते थे पावरफुल रूलिंग, अभी तो जो नेम्स अवेलेबल हैं वो हमारे किसके हैं, पावरफुल जो भी रूलिंग लिनेजेस है, जैसे कि सत्यवानास हैं जिन्होंने रूल किया था, आपको पता है, पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया, एंड डिकेन के बाद मॉरिन्स के बाद ही आते हैं, है ना, 2nd सेंचुरी BC से लेकर 2nd सेंचुरी C तक। सेवरल ऑफ देयर जो इंस्क्रिप्शंस है वो रिकवर हुए हैं जो कि अलाउ करते हैं हिस्ट्रीज़ को आप ट्रेस कर सकते हो फैमिली टाइज और मैरिजेस को रिगार्डिंग, ठीक है। तो सोर्स 4 है जो नेम ऑफ सत्यवाना किंग्स एंड इंस्क्रिप्शन। सो देयर आर नेम्स ऑफ सेवरल इंस्क्रिप्शंस, जनरेशंस का नाम है सत्यवाना रूलर्स के जो कि रिकवर करे हैं इंस्क्रिप्शन से। नोट करो जो इनका यूनिफॉर्म टाइटल जो था वो था राजा, तो राजा टाइटल लगाया करते थे। ऑल्सो नोट करो फॉलोइंग वर्ड, जैसे कि वो एंड होता था विद द टर्म पुत्ता, तो पुत्ता मतलब संस्कृत एक प्रकृत वर्ड है जिसका मतलब होता है सन, तो ऐसा होता था जैसे कि इनका जो नाम है वो इस तरीके से एंड होते थे, जैसे शुरू होंगे राजा से और एंड होंगे पुत्ता से। जो टर्म जैसे कि गौतमी पुत्ता मीन्स सन ऑफ अ गौतमी, जिसका मतलब होता था कि उसका बेटा, है ना, इस तरीके से। जो नेम्स है गौतमी, विशिष्टि, हमारी फेमाइन फॉर्म्स की हुआ करते थे, गौतमी, विशिष्टा, वैदिक सर्स ऑफर हुम गोत्रास वर नेम्ड, ठीक है। बेसिक चीज़ें वैदिक सर्स हैं जिनके मतलब बिहाफ पे गोत्रास के नाम पड़े हैं, बेसिक चीज़ है। राजा से कि राजा शुरू हो रहा है राजा से, गौतमी पुता, है ना, सिरी सताकर्णी, तो ये हमारी टाइटल्स है। राजा वशिष्ठ पुता, वशिष्ठ का पुत्र है सिरी पुल्यमाई, तो इस तरीके से नाम जो है हमें मिले हैं, बहुत सारे नाम हैं, है ना, ये देख लेना, पढ़ लेना, सच नॉट एग्जाम्पल। खैर, सत्यवाना जो रूलर्स हुआ करते थे उसकी जो वाइफ हुआ करती थी, दिस इज़ वन ऑफ द रेयर स्कल्पचर डिपिक्शंस है हमारे रूलर का फ्रॉम द वॉल ऑफ अ केव, डोनेट कर रहे हैं जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स को कोई डोनेशन दे रहे हैं। दिस जो स्कल्पचर है इसका डेट इतना है, ठीक है, तो देख सकते हो। तो ये कुछ हमारा इस तरीके का प्रकार का दिखता है, तो एक हमारा ये सत्यवाना रूलर है, ये उसकी वाइफ है, और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, एक तरीके का डिपिक्शन है ये हमारे रूलर का, एक वॉल ऑफ द केव, है ना, जो कि हमारी डोनेटेड थी बुद्धिस्ट मॉन्क से, तो एक स्कल्पचर है, ठीक है। बात करते हैं मेट्रोनोमिक्स का उपनिषद में, तो इसका मतलब होता है यूज़ करना मदर के नेम को या फिर कहें तो सरनेम को, ठीक है। तो जो हमारी बृहदारण्यका उपनिषद है, इसको लिख लेना, बृहदारा
नायका, ठीक है, बृहदारा नायका, अलग अलग तोड़ के लिख लो। उपनिषद है एक, वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद है जो कंटेन करती है लिस्ट ऑफ अ सक्सेसिव जनरेशंस ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट की एक लिस्ट बताती है, एंड मेनी ऑफ हू वर डेजिग्नेटेड बाय द मेट्रोनॉमिक्स। मेट्रोनॉमिक्स का मतलब होता है कि माँ के नाम से नाम पढ़ना है, सरनेम और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ओके, सम ऑफ द सत्यवाना जो रूलर्स हुआ करते थे वर पॉलीगेनस, मतलब दैट इज हैविंग मोर देन वन वाइफ है उनके पास। एन एग्जामिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ अ वुमेन, अगर आप देखते हो हु मैरिड सत्यवाना रूलर्स, इंडिकेट करते थे कि मैनी ऑफ दैम हैड नेम्स ड्राइव फ्रॉम द गोत्रा, जैसे कि गौतम है कहते हैं, तो वशिष्ठ जैसे नाम उनके हुआ करते थे, उनके फादर के गोत्रास वो फॉलो करी थी। सो ये एविडेंटली जो है रिटेन करती हैं उनके नेम्स को, इंस्टेड ऑफ अडॉप्ट नहीं कर रही है नेम जो कि उनके हस्बैंड के गोत्रा से आ रहा है, एज दे वर रिक्वायर्ड टू बी, जो कि करने की जरूरत थी अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मिकल रूल्स। सो वट इज ऑल्सो अपेरेंट, देखने की बात ये भी है कि सम ऑफ द जो वुमेन है वो बिलोंग कर रही है सेम गोत्रा से भी, तो एज एन ऑब्वियस कि जो ये कहीं ना कहीं काउंटर कर रहा है जो आइडल है एक्सोगोमी का, जो कि रिकमेंड किया गया था ब्राह्मिकल टेक्स्ट में। इन फैक्ट इट एग्जाम्पल्ड एक तरीके से ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिस की तरह देखा जा रहा है, दैट ऑफ अ एंडोगोमी। एंडोगोमी का मतलब होता है मैरिज विद इन द किन ग्रुप, सो विच वॉज इज प्रेवलेंट अमंग्स द सेवरल कम्युनिटी, जो साउथ इंडिया में आज के टाइम पे भी प्रेवलेंट है। सच मैरिजेस अमंग्स द किन फॉर, खानदान में ही करना, सच एज कजन्स, इन शॉर्ट अ क्लोज निट, एक तरीके से क्या करते हैं क्लोज निट कम्युनिटी को, मतलब एक तरीके से और ज़्यादा रिश्तों को गहरे करती है, सिंपल बात है। एंड इट इज़ लाइकली दैट देयर आर वेरिएशंस, लेकिन अदर पार्ट्स में मिलेंगे सब कॉन्टिनेंट एज वेल एज, बट एज यट इज हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू रिकन्स्ट्रक्ट द स्पेसिफिक डिटेल्स, लेकिन हम बहुत ज़्यादा हम इसके बारे में डिटेल्स में नहीं बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी लोगों के बारे में ज़्यादा नहीं पता। मदर की एडवाइस, तो महाभारत जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे जो वॉर है कौरवों एंड पांडवास के बीच में ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। जो गांधारी है जो हमारी दैट इज़ कौरवास की माँ होती है, वो मेड ऑन वन लास्ट अपील करती है अपने बेटे दुर्योधन को कि मतलब वो लड़े वड़े ना, इस तरीके से नो लॉ धर्मा एंड प्रॉफिट अर्था। तो ये हमारे थोड़े से टर्म्स से इनको देख लेना, धर्मा मतलब नो लॉ, धर्म का मतलब लॉ होता है, एंड प्रॉफिट का मतलब होता है अर्था, है ना, तो इसको देख लेना, बेसिक चीज़ बता रखी है। वर मदर्स इंपॉर्टेंट, तो मदर्स क्या इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंस थी मदर की, ये देखते हैं। सो वर मदर्स इंपॉर्टेंट, सो वी हैव सीन कि जो सत्यवाना रूलर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द मैट्रीमोनिक्स की तरह, मतलब ऐसे नेम्स जो कि उन्होंने डिराइव करे अपने मदर से। ऑल्दो ये सजेस्ट करता है कि जो मदर्स हैं वो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट थी, बट हमें ये भी ध्यान रखना है बिफोर वी एनी कंक्लूजन पे पहुँचे। इन द केस ऑफ द सत्यवानाज वी नो कि जो सक्सेशन टू द थ्रोन है वो कैसा था, वो पेट्रिनिलियन था, है ना, तो बेटा ही थ्रोन पे बैठ रहा है, तो इस चीज़ को भी देख लेना, ठीक है। एक बैटल सीन है 3.4 देख लेना इसको बहुत अच्छे से, बैटल सीन है, ठीक है। दिस वॉज अमंग्स द अर्लीस्ट हमारा स्कल्पचर डिपिक्शन है हमारा सीन फ्रॉम महाभारत से, टेराकोटा स्कल्पचर है जो कि हमारे वॉल ऑफ द टेम्पल अच्छीछा थरा दी यूपी के वॉल पे बना हुआ है, तो इस तरीके का आप देख लेना। यहाँ पे एक लेडी भी बैठी है, पता नहीं ये क्या कर रही है बट है, ठीक है। यहाँ 2 पर्सन है धनुवान लेके, और यहाँ बीच में एक लेडी बैठी है, तो कुछ इस तरीके से डिपिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा रथ है, ठीक है, और ये हमारा दैट इज़ घोड़ा टाइप है, ठीक है। तो देख लेना कौन से टेम्पल से है, तो अच्छीछा थरा टेम्पल ऑफ यूपी, ये स्कल्पचर क्या डिपिक्ट कर रहा है, सीन ऑफ द महाभारत, ठीक है। सोशल डिफरेंसेस विद इन द बियॉन्ड विदिन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, सो यू आर प्रोबेबली आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे जो टर्म कास्ट है, विच रेफर टू अ सेट ऑफ हेरार्कियल ऑर्डर, जो कि एक सोशल कैटेगरी के अंडर आता है। जो आइडल ऑर्डर है उसको ली डाउन किया गया था धर्मसूत्राज एंड धर्मशास्त्राज में। ब्राह्मण्स जो है वो क्लेम करते हैं इस ऑर्डर को कि इन विच के जो रैंक है वो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट, जो कि डिवाइनली अपटेन है, वाइल प्लेसिंग ग्रुप्स जो हैं उनको उन्होंने कुछ ग्रुप्स को शूद्राज में, कुछ को अनटचेबल्स में रखा है, काफ़ी बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर पे। पोजीशन जो है विद इन द ऑर्डर और उसको कैसे उन्होंने डिटरमाइन करा है, बर्थ के थ्रू। राइट ऑक्यूपेशन, धर्म सूत्रास एंड धर्मशास्त्रास जो हैं वो ऑल्सो उनमें कुछ ऐसे रूल्स हैं अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशंस के बारे में, ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ वर्नास के बारे में कि क्या किसको करना चाहिए। ब्राह्मण्स को माना जा रहा है कि वो सपोज टू उनको स्टडी करना है, टीच करना है, वेदास को परफॉर्म करनी है, सेक्रीफाइसेस को, और गेट द सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करवाना है, एंड गिवन एंड रिसीव द, उनको गिफ्ट को लेना है, देना है। जो क्षत्रियाज हैं उनको जनरली वॉरफेयर में इंगेज करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, एडमिनिस्टर करना है, जस्टिस को स्टडी करना है, वेदास को, एंड एक्चुअली में सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म कराना है, गिफ्ट्स वगैरह देनी है। जो लास्ट हमारी 3 ऑक्यूपेशंस हैं वो उनको असाइन करा है विश्वास को, जो कि है हमारे दैट इज़ टू इंगेज करना है आपको एग्रीकल्चर में, पेस्टोटलिज्म एंड ट्रेड में। एंड जो शूद्राज हैं उनको असाइन करा है सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 ऑक्यूपेशन, दैट इज़ टू सर्व करना, हमारे तीनों जो हायर वर्नाज हैं उनको सर्व करने के बारे में। जो ब्रह्मनाज है वो इन्वॉल्व करते हैं 2 और 3 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में फॉर इन्फोर्सिंग दीज नॉर्म्स को इन्फोर्स करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करा है। 1 वी हैव जस्ट सीन, वो है एजर्ट करना वर्ना ऑर्डर को जो है डिवाइन ऑरिजिन, जिसका क्या है डिवाइन ऑरिजिन है, ठीक है।
सेकंड वो कहते हैं, वो एडवाइस करें किंग्स को कि इंश्योर करो जो नॉर्म्स है उनको फॉलो आपके किंगडम में फॉलो हो रहे हों। एंड जो थर्ड है वो अटैम्प्ट करते हैं, परस्यूट कराया उन्होंने लोगों को दिस स्टेटस कि उनका जो स्टेटस है वो डिटरमाइन है बर्थ के दौरान, ठीक है। हाउएवर ये हमेशा ईजी नहीं रहा, सो प्रिस्क्रिप्शंस वर ऑफन रीइंफोर्स बाय स्टोरीज, जैसे कि बातों को कैसे रीइंफोर्स करने की कोशिश करिए स्टोरीज़ के माध्यम से, जैसे कि हमारे महाभारत में अदर टेक्स्ट में बताया गया, ठीक है। द डिवाइन ऑर्डर, सो जस्टिफाई करने के लिए अपने क्लेम्स को ब्राह्मण जो है ऑफन सिटेड अ वर्से, एक वो लेते हैं, वर्से लेते हैं ह्यूम इन द ऋग्वेदा, जिसको हम कह रहे हैं पुरुषा सुक्ता। तो पुरुषा सुक्ता कहाँ लिखा हुआ है हमारे ऋग्वेदा में, जो कि डिस्क्राइब कर रहा है सेक्रीफाइस ऑफ अ पुरुष, कि पुरुष का क्या सेक्रीफाइस है, द प्राइमेवल मैन। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द 4 सोशल डिसऑर्डर्स वर सपोज टू हैव इनमेटेड फ्रॉम हिज बॉडी, और उसकी मतलब वो ऐसा कुछ बोलता है कि जो हमारे एक एक भगवान है उससे बेसिकली सारे जो है दैट इज निकले हुए हैं। जो ब्रह्मा है वो उसका माउथ है, उसका जो आर्म है वो उसके क्षत्रियाज है, जो उसकी थाइज है वो उसके वैश्य है, जो उसके फीट है उसके शूद्रा है, ऐसे ही उनका जन्म हुआ। तो बेसिक चीज़ बता रखी है। प्रॉपर सोशल रूल्स, सो हिट इज़ अ स्टोरी है फ्रॉम अदी परवान ऑफ दी महाभारत से, एक स्टोरी बता रखी है बेसिकली एकलव्य के बारे में। तो पता है एकलव्य क्या था, एक पर्सन था जिसको हम निषाद भी बोल रहे हैं, हंटिंग कम्युनिटी से बिलोंग करता था। वो बोलता है अपना द्रोण से मतलब एक पंडित से बोलता है कि मुझे तुम कुछ सिखा दो एंड मतलब धनुर्विद्या, लेकिन वो नहीं सिखा पाता, मना कर देता है बिकॉज वो एकलव्य मतलब उसका होता है हंटिंग कम्युनिटी का। देन उसके बाद वो वैसे ही उसकी मिट्टी का बना के पुतला फिर खुद से सीख लेता है प्रैक्टिस करते करते, और बहुत अच्छा करता है। लेकिन और फिर द्रोण क्या करता है, बाद में उसका अंगूठा मांग लेता है एज अ लाइक, क्योंकि वो उसको गुरु मान चुका था द्रोण को, दीक्षा गुरु दीक्षिणा के उस फॉर्म में, क्योंकि उसने प्रॉमिस करा था कि अर्जुना को सबसे बेटर बनाऊंगा। कुछ इस तरीके की स्टोरी है, खैर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बात करते हैं नॉन क्षत्रिय किंग्स की। सो अकॉर्डिंग टू शास्त्रास जो ओनली क्षत्रिय हैं वही राजा बन सकते हैं। हाउएवर सेवरल इंपॉर्टेंट जो रूलिंग लीनेजेस हैं प्रोबेबली उनके डिफरेंट ओरिजिन रहे हैं। जो सोशल बैकग्राउंड जिसकी हम बात करें मॉरियंस का, जिन्होंने रूल किया था एक लार्ज एम्पायर में, उसको भी काफ़ी उनका जो क्या लीनेज रहा है वो भी काफ़ी डिबेट का जो है माध्यम रहा। वाइल जो लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि देवर्ष जो हैं वो हमारे क्या थे, बुद्धिस्ट टेक्स्ट क्या कहते हैं कि वो कुछ कहते हैं वो क्षत्रियास थे। ब्राह्मिकल टेक्स्ट कहते हैं कि वो डिस्क्राइब करते हैं उनको एज अ लो ओरिजिन का। वहीं पे जो शुंगाज हैं जो कानवाज हैं वो इमीडिएट सक्सेसर रहे हमारे मॉरियंस के, वो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, वो क्या थे, ब्राह्मण्स थे। इनफैक्ट जो पॉलिटिकल पावर है वो इफेक्टिवली ओपन रहती है सब किसी के लिए, एनीवन हु कुड, जो कि मस्टर कर सकता है, जिसके पास सपोर्ट है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रिसोर्स है, एंड रियली डिपेंड ऑन द बर्थ। लेकिन वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बर्थ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। सो अदर रूलर्स जो हैं जैसे कि साकाज हैं, जो आप देखोगे हु कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं, हु रिगार्डेड एज अ मल्चेचास। मल्चेचास का मतलब होता है आउटसाइडर। क्या होता है, आउटसाइडर। तो देख लेना है, टर्म इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बारबेरियंस या फिर आउटसाइडर्स बोल रहे हैं। ब्राह्मण्स उनको आउटसाइडर्स कंसिडर करें। हाउएवर वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है हमारे संस्कृत में, वो डिस्क्राइब करता है कि कैसे हाउ रुद्रदमन जो कि साका रूलर है, बेस्ट नोन आकर रूलर है, वो रीबिल्ड करा है हमारी सुदर्शन लेक को। ये सजेस्ट करा है जो पावरफुल मिलिचार्स हैं वो काफ़ी फैमिलियर थे हमारे संस्कृत ट्रेडिशंस के साथ, ठीक है। तो सतकर्णी, अच्छा आगे आएगा। तो दिस और एक ऑल्सो इंटरेस्टिंग है कि जो बेस्ट नोन रूलर है हमारी सत्यवाना डायनेस्टी का, जैसे गौतमी पुत्रा श्री सतकर्णी है, वो क्लेम टू बी बोथ, वो क्या है, क्लेम कर रहा है कि वो यूनिक ब्राह्मण है, एक का ब्राह्मण जिसको कह रहे हैं, एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रिय, कि वो खुद से ब्राह्मण है, वो अपने आप को ब्राह्मण बोल रहा है कि मैं जो क्षत्रिय के प्राइड है उसको डिस्ट्रॉय करेगा। ही ऑल्सो क्लेम की टू हैव इंश्योर्ड कर रहा है कि देर वॉज नो इंटर मैरिज ना हो अमंग्स द फैमिलीज ऑफ द 4 वर्नाज में। एट द सेम टाइम वो खुद एंटर हो रहा है मैरिज अलायंस में विद द किन ऑफ रुद्रदमन के ही जो है फैमिली के साथ वो क्या कर रहा है, शादी कर रहा है, जो कि आउटसाइडर्स है, राइट। तो इस तरीके से सत्यकर्णी कौन है, एक का बमहाना, सॉरी इक्का बमहाना मतलब यूनिक ब्राह्मण अपने आप को कह रहा है, ठीक है। तो देख लेना इस चीज़ को, तो 2 बार लिख लेना। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस एग्जाम्पल जो इंटीग्रेशन है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, वो ऑफन एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जो सत्यवाना है वो क्लेम कर रहे हैं कि वो ब्राह्मण्स हैं, वेयर इज अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण्स जो किंग है ऑट टू हैव बीन क्षत्रिय होनी चाहिए राजा। तो और जो क्लेम है अपहोल्ड करना कि वो 4फोल्ड अपने वर्ना ऑर्डर को मैं अपहोल्ड कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं वो खुद ही एंटर कर रहा है मैरिज अलाउंस में विद द पीपल जो कि सपोज टू बी एक्सक्लूडेड है, सिस्टम्स के बाहर है, आउटसाइडर है। एंड एज वी हैव सीन ये प्रैक्टिस करें एंडोजॉनी को, एंडोगेमी को, जो कि इंस्टेड ऑफ एक्सोजेनस सिस्टम करना चाहिए, जो कि रिकमेंडेड है हमारे ब्राह्मिकल टेक्स्ट में। तो देख सकते हो, तो दोगली सी बात कर रहे हैं हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके तो देख लो ये सिल्वर कॉइन है डिपिक्टिंग आ साका रूलर। तो साका रूलर कैसे कॉइन्स कराते थे, सिल्वर कराते थे, और उनकी खुद की भी फोटो हुआ करती थी। तो देख सकते हो आप, ठीक है, खुद की फोटोज़ हैं, ठीक है। एज यू कैन सी इस एग्जाम्पल से जो इंटीग्रेशन है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, उसको ऑफर एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस माना गया है। जो सत्यवानाज हैं वो क्लेम करते हैं कि वो ब्राह्मण्स हैं, वेयर इज अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मण्स किंग ऑट टू हैव बीन, वो क्षत्रिय होने चाहिए। सो देख अच्छा ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी पढ़ ली, सॉरी जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। सो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो काफ़ी रिफ्लेक्ट होती हैं अदर टर्म में जिसको हम यूज़ करते हैं इन टेक्स्ट में, दैट इज़ अ सोशल कैटेगरी, दैट इज़ अ जाति। इन ब्राह्मिकल थ्योरी में जो जाति है वो वर्ना की तरह ही है, जो कि बेस्ड ऑन द बर्थ है। हाउएवर वाइल द नंबर ऑफ वर्नाज है वो फिक्स है, लेकिन 4 पे, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं
नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ जातीज़ पे। जातीज़ कितनी भी हो सकती है। इनफैक्ट वेरेवर ब्राह्मिकल अथॉरिटीज़ इंक्वायर करते हैं किसी भी नई ग्रुप को, फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषाद जो रह रहे हैं, और अनवांटेड टू असाइन और अनवांटेड और वांटेड टू असाइन, तो उनको असाइन करते हैं अ नेम टू ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज के बेसिस, मतलब जो वो काम कर रहे हैं, तो जो भी एक नई कैटेगरी ऑफ लोग मिले जो भी वो काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे उनका नाम रख देना, सच एज गोल्ड स्मिथ, या फिर कहें तो स्वर्ण करा। तो गोल्ड स्मिथ क्या है, स्वर्ण करा है। तो निषाद कौन से लोग हैं, जो कि फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ऑलरेडी बात कर रखे हैं, ठीक है। विच डिड नॉट इजिली फिट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वो वर्णा सिस्टम के अंडर नहीं आ रहे, तो वर्णा सिस्टम तो डिफाइंड है, वो अपना फिक्स्ड है, वो रिजिड है। तो उसके अलावा जो लोग बच गए उनका क्या करेंगे, तो उनके लिए एक जातीज़ बन रही है। सो दे क्लासिफाइड दैम एज अ जातीज। सो जातीज विच शेयर्ड अ कॉमन ऑक्यूपेशन, जिनका कॉमन ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, वो समटाइम ऑर्गेनाइज उनको श्रेणीज में, तो जातीज अपने आपको श्रेणीज में भी कर रही हैं, तो इस चीज़ को भी देख लेना, ठीक है। वी सेंडम कैमेक्रॉस से ज़्यादा हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते हैं जो रिकॉर्ड करें हिस्ट्रीज़ हमारी इन सारे ग्रुप्स के बारे में, ज़्यादा हमें हिस्ट्रीज़ के बारे में नहीं पता, बट देयर आर एक्सेप्शंस हैं। कुछ इंटरेस्टिंग एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो मिला था हमारे इन द मंदासोर मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो कि रिकॉर्ड करता है हिस्ट्री ऑफ द गिल्ड ऑफ अ सिल्क वीवर्स के बारे में, जनरली हिस्ट्री जो है बताता है, जो कि ओरिजिनली हमारे लता गुजरात में रहते थे, फ्रॉम वेयर दे जो है माइग्रेट करते हैं टू द मंडसौर, मंडसौर इज इन द एमपी, एंड देन उनको दशापुरा बोला जा रहा है, उनका नाम पड़ रहा है दशापुरा, ठीक है। सो ये स्टेट करा है कि दे अंडरटुक टू डिफिकल्ट जर्नी वो लेके आए हैं अलॉन्ग विद देयर, मतलब उनके बारे में एक इंस्क्रिप्शन है तो वो मिला है जो कि बता रहा है कि कितनी डिफिकल्ट जर्नी उन्होंने करी अपने बच्चों के साथ, अपने किनफॉल के साथ, एज दे हैड हर्ड अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ द लोकल किंग एंड वांटेड टू सेटल इन हिज किंगडम। और वो मतलब जो है एज दे हैड हर्ड, क्योंकि उन्होंने इस जो भी राजा है उसकी ग्रेटनेस के बारे में जो है सुना था, और इसलिए वो यहाँ पे सेटल होना चाहते थे, दैट इज़ वो यहाँ पे आए हैं। तो स्टोन इंस्क्रिप्शन कहाँ मिला है, मंदासौर में। किसके बारे में बात कर रहा है, हमारा सिल्क वीवर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ओके, केस ऑफ मर्चेंट्स देख लेते हैं पहले। संस्कृत एक टेक्स्ट है, इंस्क्रिप्शन है, जिसका यूजली यूज़ करता है टर्म वानिक टू डेजिग्नेट द मर्चेंट्स। तो वानिक क्या है, वानिक पूछ लेंगे, वानिक क्या है, या फिर कहें तो सरथावाह क्या है हमारा, दैट इज इन दोनों को मर्चेंट्स बोला गया है। वाइल ट्रेड वॉज डिफाइंड एज अ ऑक्यूपेशन, फॉर वैश्यास के लिए ट्रेड जो है वो ऑक्यूपेशन है। शास्त्रास में मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये हमारी आती है, इज एविडेंट इन प्लेस, जैसे कि हमारी प्लेस है लाइक मृच्छा कटिका, जिसको हमने किसने लिखा है, सुधारका ने। तो इस चीज़ को लिख लेना भाई, मृच्छा कटिका किसने लिखा है, शुद्राखा ने लिखा है, शुद्राखा ने लिखा है। हमारी 4th सेंचुरी, वो भी सी में, मतलब 4th सेंचुरी एडी में लिखा गया है, जहाँ पे जो हीरो है चारुदत्ता, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो ब्राह्मण भी है एंड सरथा वहा, या फिर कहें तो मर्चेंट भी हैं। तो वहाँ से वाहन याद रखेंगे, वाहन पे लेके जाते हैं चीज़ों को मर्चेंट्स, तो इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही 5th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन है, वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो ब्रदर्स हैं, 2 ब्रदर्स हैं जो कि डोनेशन कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एज अ क्षत्रिय वानिक्स। क्षत्रिय वानिक्स का मतलब है मतलब क्षत्रिय भी हैं प्लस में समटाइम मर्चेंट्स भी हैं। तो मृच्छ कटिका किसने लिखी थी, हमारी शुद्रखा ने लिखी थी, जो कि किसके बारे में बताती है कि एक पर्सन है, एक हीरो है, जो कि क्या हमारा ब्राह्मण भी है और साथ में हमारे क्या है, मर्चेंट भी है, या फिर कहते हो सरथावाह भी हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शन जो है प्रोवाइड करें, एक फैसिनेटिंग ग्लिम्से दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस के बारे में, प्रोवाइड करें इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ द गिल्ड्स और श्राइन्स के बारे में। ऑल्दो जो मेंबरशिप है वो बेस्ड ऑन द शेयर्ड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, सब मेंबर्स कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर रहे हैं और भी ऑक्यूपेशन को कर रहे हैं, ठीक है। इट ऑल्सो इंडिकेट जो मेंबर्स हैं वो शेयर कर रहे हैं मोर देन अ कॉमन वन प्रोफेशन, ऐसा नहीं एक ही कर रहे हैं। सो दे कलेक्टिवली डिसाइड टू इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने वेल्थ को अर्न कर रहे हैं क्राफ्ट के माध्यम से, कंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं टेम्पल्स को इन द ऑन ऑफ द गॉड, तो बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, ठीक है। वट आर सिल्क वीवर्स डिड, तो एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत में लिखा गया था, ठीक है। तो अब देख सकते हो, सम आर जो है नॉर्मली पढ़ेंगे इसको, सम आर इंटेंसली अटैच टू म्यूज़िक हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक से प्यार कर रहे हैं, अदर्स जो हैं बहुत ज़्यादा प्राउड हैं ऑफ दी 100 एक्सीलेंट बायोग्राफीज़ लिख रहे हैं, आर कन्वर्सेंट विद वंडरफुल टेल्स। अदर्स जो हैं वो ह्यूमिलिटी के साथ फेस हैं, आर ऑब्जर्व इन द एक्सीलेंट, मतलब चलो देख लो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, सो मुझे लगता है कि छोड़ो ही देते हैं यार, लिव इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लिव इट, ठीक है। बियॉन्ड द 4 वर्नास इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मैं बियॉन्ड द 4 वर्नास अगर मैं जाती हूँ, सो गिवन द डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट की डाइवर्सिटी को देखते हैं, तो देयर वर एंड ऑलवेज हैव बीन एक पॉपुलेशंस रही हैं जो कि हु सोशल प्रैक्टिसेस हमारी इन्फ्लुएंस नहीं थी ब्राह्मिकल आइडिया से। वेन दे फिगर इन संस्कृत टेक्स्ट में जब इनका मेंशन मिलता है, सो दे आर ऑफन डिस्क्राइब इनको ऑड अनसिविलाइज, या फिर कहें तो एनिमल लाइक भी बोला गया है, जो कि ब्राह्मिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इन सम इंस्टेंसेज में ये इंक्लूड करती हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, है ना, फॉर होम जिनके लिए हंटिंग गैदरिंग जो है एक रिमेन रहता है कि इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ सब्सिडेंस है, उसी को खा रहे हैं। कैटेगरीज जैसे कि हमारा निषाद है, जैसे कि जिसमें एकलव्य था, वो सपोज टू हैव बिलोंग, है ना, एग्जाम्पल है इस चीज़ का।
अदर्स जो हैं हु वर रिवाइव्ड विद सस्पिशन इंक्लूडेड द पॉपुलेशन, जैसे कि नोमैडिक पेस्टोलिस्ट है, जो कि हु कुड नॉट बी इजीली अकोमोडेट, मतलब एक जगह नहीं रहते हैं विद इन द फ्रेक ऑफ द सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट की तरह नहीं, एक जगह नहीं रहेंगे, अलग अलग घूमते रहेंगे। समटाइम्स दोज हु स्पीक नॉन संस्कृत लैंग्वेजेस, उनको भी कहीं ना कहीं लेबल किया गया है एज अ मिलिचेंस। मिलिचेंस मतलब क्या है, आउटसाइडर एंड लुक्ड डाउन अपॉन, है ना, लुक डाउन अपॉन, उनको नीचे तरीके से देखा जा रहा है कि वो नीचे लोग हैं। देयर वॉज नॉनथलेंस ऑल्सो अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स जो हैं वो भी हो रही है बिटवीन द पीपल। एंड जो नेचर ऑफ रिलेशन है इस चीज़ का एविडेंट जो है आपको बहुत सारी स्टोरीज में मिलेगा, जैसे कि महाभारत में और टाइगर लाइक हस्बैंड, तो एक समरी है हमारे स्टोरी लाइक महाभारत में। जो पांडवास हैं वो फॉरेस्ट में जाते हैं, फिर जो भीम है कैसे, मतलब भीम अपनी जो वाइफ होती है दैट इज़ हिडम्बा उससे मिलता है, और उसके बाद उनका एक बेटा होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बता रखा है, कुछ खास नहीं, इसको पढ़ो मत पढ़ो बराबर है, मैंने क्योंकि मुझे आइडिया है तो मैंने इसको टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है।